तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है, और इस क्वेश्चन में हमारे पास में जो डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी है, वो वेरिएबल है। क्वेश्चन में गिवन है द लीनियर मास डेंसिटी that is mass per unit length of a rod of length L is rho is equal to rho naught into x by L। वेरिएबल है, जैसे जैसे हम x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जो डेंसिटी है वो बढ़ते जा रही है। where rho naught is constant and x is the distance from one end A, find the moment of inertia about an axis passing through A and perpendicular to the length of rod। Express your answer in terms of mass of a rod m and length L। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इस रॉड को x एक्सिस पर रखा हुआ मानते हैं कि ये x एक्सिस है, और यहाँ पर x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू L तक का रॉड रखा हुआ है, और यहाँ पर डिस्टेंस x पर हम एक छोटा सा पार्ट कंसिडर करते हैं dx, और उसका जो मास dm होगा वो रो इंटू डी एक्स होगा, क्योंकि रो का मतलब ही है मास पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ का मास अगर रो है तो डी एक्स का कितना होगा, तो डी एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर डी एम इज इक्वल टू हमको मिलता है रो नॉट इंटू एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास मिला डिफरेंशियल मास। अगर हम इसका डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें, किसका, डिफरेंशियल पार्ट का, इस एंड ए से जाने वाली एक्सिस जो कि इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। डी एम का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, वो होगा रो नॉट एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। ठीक है, ये डी एम का वैल्यू था इंटू एक्स स्क्वायर। तो अगर हम i का वैल्यू देखें तो यहाँ पर रो नॉट कांस्टेंट है, बाई एल भी कांस्टेंट है। ओके, एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करना है हमको x के रिस्पेक्ट में, और x का वैल्यू 0 से l तक होगा। हम यहाँ पर देख चुके हैं कि लिमिट x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक होगा। अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो रो नॉट बाई एल ये हो जाएगा x⁴ डिवाइडेड बाई 4, लिमिट पुट हम करेंगे 0 से l तक। ठीक है, तो फाइनली हमको आंसर मिल रहा है 1/4 इंटू रो नॉट इंटू एल रेस्ट टू पावर 4 वैसे होना चाहिए, पर यहाँ पर एक एल ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है तो कैंसिल होगा और एल क्यूब हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया रॉड का। पर यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि एम और एल के टर्म में आपको आंसर देना है, तो यहाँ पर हमको टोटल मास भी फाइंड करना पड़ेगा। और टोटल मास फाइंड करने के लिए हम डी एम को इंटीग्रेट करेंगे। टोटल मास निकालने के लिए डी एम को इंटीग्रेट करेंगे 0 से एल तक। ठीक है, तो डी एम का वैल्यू ऑलरेडी हम देख चुके हैं। डी एम का वैल्यू क्या है, रो नॉट बाई एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स, और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो रो नॉट बाई एल ये हो जाएगा x²/2, और लिमिट हमको पता है 0 से l यहाँ पर रखना है हमको, तो हमारा आंसर होगा रो नॉट एल डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो दैट इज़ इक्वल टू m। तो यहाँ से रो नॉट बाई एल इंटू बाई 2 का अगर हम वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो m पुट कर सकते हैं, तो I इज़ इक्वल टू हमको मिल रहा है 1/2 ml²। तो ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू।